ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। ज्ञान से समझ मिलती, समझ के हिसाब से हम बाबा को याद करते, हमारे मन का बंधन बाबा से बंधता, हमारे मन की तार बाबा से जुड़ती, उसे योग कहते। वो ही अग्नि है जिससे फिर आत्मा पर लगे हुए दाग साफ होते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? किसके तरकश में बाण भरे रहते ज्ञान के? उत्तर है, जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, खुद भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और औरों को भी पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं वही ऊंचा पद पाते हैं। गीत है आज की वाणी से, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है, मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ ये आर्गन्स माना शरीर मिलता है तो टोकी बनती हूँ। शरीर का आधार लेकर के हम आत्मा कर्म करती हैं। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है, ये कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाबा की याद में कभी बैठे ही नहीं हैं। और सत्संगों में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठे होते हैं। वो वेद, उपनिषद, रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं, गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा आते हैं, है वो भी आत्मा, परंतु वो सुप्रीम माना परमात्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो, परम पिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। बाबा हमें सहज राजयोग अब सिखला रहे हैं, तो हमारी बुद्धि एकदम एकाग्र होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ नहीं जाती है। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा अशरीरी आत्मा तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। हमें खुद को क्या समझना है?
शरीर से न्यारी आत्मा। आत्मा है पहले, आत्मा के आधार से ही ये शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाबा से वर्षा लेते हैं। बाबा अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में है नहीं। ऋषि मुनि सब बेअंत बेअंत कहते आए हैं। रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। कहा जाता है फादर सो सन, बच्चे बाप का नाम प्रत्यक्ष करते हैं। तो बाबा अपना परिचय बच्चों को ही देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाबा को न जानने कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों की दिल में बाबा की याद आई है, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। कोई कहेगा हर जगह भगवान, कोई कहेगा कण कण में, तीसरा ऐसा कहेगा सब में भगवान, तेरे में भी भगवान, हमारे में भी भगवान। और चौथा जीव ऐसा पहुंचेगा, वो कहेगा भगवान है ही नहीं। तो कितनी सारी राय मतें हो गई हैं। जब ऐसी बातें होती हैं तब बाबा कहते मैं खुद आता हूँ। भगवान खुद आते हैं अपना परिचय देने, इसलिए उनको खुदा भी कहते हैं, जो खुद आकर के अपना परिचय देवे। ऐसे नहीं तुम्हारे में बाबा ने प्रवेश किया है, नहीं, बाबा की पहचान मिली है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्या आदेश दिया बाबा ने? हाँ, ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा को याद करने से विकर्म, हाँ, विनाश होते हैं। और किसी भी मनुष्य को महान आत्मा, धर्मात्मा या देवात्मा को याद करने से वो फायदा नहीं मिलेगा जो परमात्मा को याद करने से मिलता है। क्यों? क्योंकि सभी भी तो उनको याद करते हैं ना। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं। और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। ये खेल सारा भारत पर बना हुआ है। कई ऐसे भी बाबा के बच्चे होंगे जो घर गृहस्थ में रहते हुए मुरली सुनते हैं, कभी सेंटर पर नहीं जाते हैं, बस मुरली सुन लेते हैं। तो उनको ये भी चाहिए सेंटर पर जाओ, सबसे अच्छी बात, परंतु नहीं जाते, कोई भी कारण विधि है, तो घर में ही कुछ आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके नियम से रोज बाबा को याद करे। और मुरली तो सुननी ही है बार बार, तो बाबा के विकर्म विनाश होंगे। एक मुरली सुन लिया बात खत्म हुई, ऐसा नहीं, योग बहुत जरूरी है। ये खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा धनवान कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है, 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो बिल्कुल कंगाल बन गए हो।
गवर्नमेंट प्रजा से ही कर्जा लेती रहती है, ये बेहद का बाबा बैठ समझाते हैं। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, ये सारी महिमा उस एक बाबा की ही है। उनको कभी काल नहीं खाता है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा क्या बनाते हमें? बोलो सभी, बाबा क्या बनाते हमें? जो केवल सुन रहे हैं और बोल नहीं रहे मुख से, वो फिर से बोलो, बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। आत्मा जो मैली हो गई है उसको स्वच्छ करते हैं। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो। आत्मा गोरी बन जाती है, शरीर तो काला सफ़ेद गोरा पीला जैसा भी हो, उसकी बात नहीं है। तुमको लक्ष्य मिलता है शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो। हाँ, सतयुग में कंचन काया हो जाती है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असुल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर है। कलयुग में श्याम बनते हैं। सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते हो ये कोई गुरु गोसाई नहीं है, ये तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहाँ रहने वाला बाबा? परम धाम में। कहते हैं जब धर्म ग्लानि हो जाती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। धनवान और कंगाल बनते हैं। बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल, यानी ज्ञान का सागर। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। जब भक्ति पूरी हो जाती है तब तो ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कहते हैं ओ परम पिता परमात्मा, परंतु पिता को जानते ही नहीं हैं। बाबा आकर समझाते हैं, खुद को आत्मा निश्चय करो। क्या निश्चय करो? खुद को आत्मा निश्चय करो। खुद को आत्मा ही पतित बनती है, फिर पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म लेकर के पतित बने। ये भी पहले नहीं जानते थे प्यारे ब्रह्मा बाबा, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सब बातों का अनुभवी है। जरूर अनुभवी तन चाहिए ना। गुरु आदि किए हुए हैं, कृष्ण को थोड़े ही गुरु गोसाई करने पड़ते हैं। ये भूल भुलैया का खेल है, अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंचे हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वो होते हैं जिस्मानी। रूहों को ही बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सुनती है। आत्मा कहती है मैं वकील बना हूँ। अभी आत्मा कहती हम सो नर से नारायण बन रहा हूँ।
बाबा बनाते हैं। वो बेहद का बाबा सबका भगवान है। वो हमको राजयोग सिखलाते हैं। वो है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वो तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताए नमः कहा जाता है ना। ये साकार माना प्यारे ब्रह्मा बाबा जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। तो ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गहरी गहरी बातें बाबा हमें सुनाते हैं, तो वो भी सुनना चाहिए। अगर कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, सुनेंगे ही नहीं तो नए नए ज्ञान वाण बुद्धि रूपी तर्कस में भरेंगे कैसे। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही ऊंचा पद पाएंगे। जो खुद ठीक से पढ़ेंगे वही तो दूसरों को पढ़ाएंगे, फिर वही ऊंचा पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं ना, तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंचा पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव ही है। मुश्किल तो कहा सो कहा, फिर कहेंगे तो असंभव है। अरे तब ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने होंगे, कोई को पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं ये भी नहीं जानता है। मैं बताता हूँ, तुम कृष्णपुरी के मालिक थे, अभी वो बीत गया। अभी वो जैसे स्वप्न हो गया, जैसे नेहरू गया वो भी स्वप्न हो गया। जो एक्ट की वो पास हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की जन्म कहानी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों के ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तुम ये चक्र लगाते हो, हम सो हम, ये तुम्हारे से ही लगता है। हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं। शूद्र माना जब बाबा का बने नहीं थे तब तो कुछ भी नहीं समझते थे, ये इधर उधर की झूठी बातों में लगे रहते थे, है ना। कहते थे आज हमारा व्रत है, और व्रत तो मन के व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं। पर हम करते थे तन का व्रत। आज ये नहीं खाना, आज खट्टा नहीं खाना, आज शुक्रवार है। मन को खट्टा करने वाली बातें नहीं करनी है, तब शुक्र हो जाएगा, है ना। तो मन को खट्टा करने वाली बातें छोड़ दो तो देवी भी प्रसन्न हो जाए। तो शूद्र ऐसी बातें करते हैं कि आज ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, परंतु ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, वो सोच कर्म को स्वच्छ शुद्ध रखते हैं। फिर हम सो देवता बनेंगे, कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाबा को सर्वव्यापी कहना, ये तो बाबा की ग्लानि है। अब बाबा आए हैं, बाबा समझाते हैं ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है। बाबा की ग्लानि है। एक मुरली में बाबा ने कहा तुम खुद तो पूरा शुद्ध दूध पाते हो और मेरे शिवलिंग के ऊपर तुम दूध में पानी मिला करके, दूध में पानी नहीं पानी में दूध मिला करके चढ़ाते हो, क्यों? जवाब दो। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, घर दिया, बार दिया, परिवार दिया, धन दिया, दौलत दी, और मेरे ऊपर पानी में दूध मिला के चढ़ाते हो, क्यों? कितना बड़ा प्रश्न बाबा ने पूछा ये। जो आपको सब कुछ दे और उसके साथ आप ऐसा करो
जो आपको पूरा घर परिवार धन दौलत ऐशो आराम देवे, और उसको जब दूध पिलाने की बारी आवे तब आप पौना गिलास दूध और 1 चम्मच पौना गिलास पानी और 1 चम्मच दूध दे दो मिक्स करके, कैसा लगेगा उसको? तो सरासर नाइंसाफ़ी हो गई, बहुत बड़ी गद्दारी जैसे हो गई। हम थोड़ा सा किसके लिए करते हैं, बरोबर उससे उतना मांगना चाहते हैं कि ये भी हमारे लिए इतना करे, और भगवान ने कितना दिया और उसको हम क्या देते हैं। तो बाबा ये बातें समझाते हैं। बाबा समझाते हैं, ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको ऐसा पतित कोड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है। इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं बाबा कृपा करो, बाबा कहेंगे तुम पढ़कर खुद पर खुद ही कृपा करो। ऐसे नहीं हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़े आयु वाले तो देवताएं ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, कहाँ बैठे हम? तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं। स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवानुवाच, तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। ये दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है। इस स्वदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे। फिर इतना ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। काम चिता से काले बन पड़ते हैं, ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बनते हो। बच्चों को गोरा बनना है, ये बाबा का ही काम है। इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। ये है सबसे ऊंचा युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाबा ने इस शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ये ज्ञान चक्षु सिवाय उसे ज्ञानेश्वर के और कोई खोल नहीं सकता। पावन आत्माएं जो भी आती हैं वो फिर पतित बन पड़ती हैं। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। इस समय सब पतित हैं। इस समय सब पतित है और सब यहाँ ही है, वापस कोई भी गया नहीं है। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्काम हूँ, निष्कामी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है, तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया है, यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। क्या समझो? आत्मा। और कैसे बैठो? अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। ये शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर हम वापस घर जाते हैं। कलप कलप हम राज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं, वो है ही सदैव सुखदाता। बाबा ने समझाया है, ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। किस चीज़ का साक्षात्कार किया? जिस भी चीज़ का साक्षात्कार किया है वो फिर इन आँखों से भी देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से देखा है वो फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी
तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे? कृष्णपुरी में जाने के लिए। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने। किस लिए आते हैं बाबा? कल्याण करने, गति सदगति करने। तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आपे ही कृपा करनी है। खुद पर कृपा कब होगी? जब अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे। बाबा से कृपा मांगनी नहीं है, श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा की श्रीमत पर सदैव चलते रहना है। दूसरा पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है। अशरीरी होने का अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? अशरीरी होने का। वरदान दिया बाबा ने, एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सब प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाबा से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। कौन से संकल्पों को? शुद्ध संकल्पों को, अच्छे संकल्पों को, महान विचारों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ हो। फिर तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें स्व का और सर्व का कल्याण समाया हुआ हो। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति जी। और जो भी भाई बहनें मुरली सुनते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी ज़रूर लिखना। और जिन्होंने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है वो भी ज़रूर दबाना। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।